नमः संस्कृताय। प्रिय छात्रों, मैं अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रतिदिन वाचन और श्लोकों का अर्थ सहित अनुवाद कर रहा हूँ, व्याख्या कर रहा हूँ। उसी कड़ी में आज अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक का 10वां श्लोक, जो कि शकुंतला की विदाई से संबंधित है, उसे हम पढ़ेंगे और उसके अर्थ को जानने का प्रयास करेंगे। तो पहले श्लोक पढ़ते हैं, फिर उसके आगे बात करते हैं उस पर। तो अनुमत गमना शकुंतला तरुभिरियं वनवास बंधुभिः। अनुमत गमना शकुंतला तरुभिरियं वनवास बंधुभिः। परभृत विरुतं कलं यथा परभृत विरुतं कलं यथा प्रतिवचनी कृतं एभिदृशं प्रतिवचनी कृतं एभिदृशं। अनुमत गमना शकुंतला अनुमत गमना शकुंतला तरुभिरियं वनवास बंधुभिः तरुभिरियं वनवास बंधुभिः। परभृत विरुतं कलं यथा परभृत विरुतं कलं यथा प्रतिवचनी कृतं एभिदृशं प्रतिवचनी कृतं एभिदृशम। अब जब शकुंतला जा रही है, तो इससे पहले आप लोगों ने कल श्लोक पढ़ा था कि पातुम न प्रथमम व्यवस्यतिया जलम युष्मासु पीतेषु या, कल ये श्लोक हम पढ़ चुके हैं। तो उसमें काश्यप ऋषि सभी से अनुमति मांगते हैं पेड़ पौधों से, क्योंकि शकुंतला जो है इन सभी को अपना भाई बहन इत्यादि मानती है पेड़ पौधों को। तो चूंकि जा रही है, उसकी विदाई हो रही है, इसलिए काश्यप ऋषि कहते हैं कि हे वनवास के जो वन के प्राणी, वन के जो भी लोग हैं, वन के देवता, वन के पशु, वन के पक्षी, वन के जो पेड़, इन सबसे अनुमति मांगते हैं कि शकुंतला जा रही है। और कैसी शकुंतला जा रही है इसके विषय में भी बताते हैं। तो आज उसके आगे का श्लोक है। तो सबसे अनुमति मांगते हैं कि आप लोग अनुमति दीजिए। अब देखिए, पेड़ पौधे कोई बोलते तो है नहीं जो अनुमति दे दें, लेकिन कुछ ना कुछ इशारा, कुछ ना कुछ किसी न किसी प्रकार से अपनी बात को वो कहते हैं, किसी न किसी चिन्ह से, किसी न किसी वाचक शब्द से अपनी बात को कहते हैं कि शकुंतला को जाने की अनुमति मिल जाती है। अब कैसे मिलती है, इसी श्लोक में बताया गया है। अनुमत गमना शकुंतला, अनुमत गमना, अनुमत माने हो गया अनुमति, और गमना माने जाने की अनुमति जिसको प्राप्त हो गई है, ऐसी शकुंतला जिसे जाने की अनुमति प्राप्त हो चुकी है। अब कैसे प्राप्त हुई है? तरुभिरियम, तरुभिर माने पेड़ों के द्वारा। ये पेड़ जो है, और वनवास बंधुभी, इसके वन में वास करने वाले जो इनके भाई बहन इत्यादि, बंधु माने इसके जिनको प्रेम करती है, इनको भाई, अपना भाई मानती है, इनको अपनी बहन मानती है शकुंतला, तो उन्होंने अनुमति दे दी है। क्यों, कैसे अनुमति दे दी है? शकुंतला को जाने की अनुमति दे दी है। अच्छा, पता कैसे चला कि अनुमति शकुंतला को मिल गई है? शकुंतला को अनुमति मिल गई है, कैसे पता चला? क्योंकि वहां पर हुआ क्या? परभृत, परभृत माने होता है कोयल। परभृत वीरतम कलम, कलम माने सुंदर, वीरतम माने होता है कूक, कूक माने कूंजना, जो कोयल बोलती है, कूकती है। तो परभृत वीरतम कलम, कोयल की सुंदर कूक से, जैसे सुंदर जो कोयल की कूक होती है, उसने कूक, जब काश्यप ऋषि ने अनुमति मांगी तो उसने क्या किया, वो कोयल कूकने लगी। तो कोयल कूक रही है। अब कोयल का देखिए, कुछ जानवरों के चिन्ह माने जाते हैं कि कोयल का बोलना शुभ माना जाता है, लेकिन गीदड़ का रोना ये अशुभ माना जाता है, सियार का रोना अशुभ माना जाता है, श्रृगाल का रोना, कुत्ते का रोना। तो ऐसे कोयल का कूकना शुभ माना जाता है। तो कह रहे हैं चूंकि कोयल ने कूक दिया है, कोयल ने बोल दिया है, इसलिए मानो वनवास के जिनके भाई बहन इत्यादि उन लोगों ने अनुमति दे दी कि शकुंतला जा सकती है। तो कोयल की सुंदर वाणी में प्रतिवचनी करोति, प्रतिवचनी मतलब आवाज हो रही, आवाज कर रही है कोयल, अपनी वाणी में, अपनी कूक में आवाज कर रही है। और ऐसा हमको प्रतीत हो रहा है, ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि कोयल की कूक के द्वारा शकुंतला को जाने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। देखिए, कोयल का बोलना जो मंगलकारी शब्द होता है, जब कहीं जा रहे थे, ये देखिए सब चिन्ह माने गए हैं कि कोयल जैसे कूक रही है तो ये मंगलकारी है और कल्याणकारी है, मार्ग अच्छा होगा, इस प्रकार का माना जाता है। ठीक इसी के प्रकार, इसी का उल्टा कुत्ते का रोना, सियार का रोना, ये सब अशुभ कैटेगरीज में आते हैं। तो कोयल ने कूक दिया है।
अब कोयल के पीछे छोटी सी बात आपको बता दें, देखिए लिखा परभ्रत, कोयल का नाम परभ्रत, कोकिला नहीं लिखा है, परभ्रत लिखा हुआ है। परभ्रत इसके पीछे ये है, पर माने होता है दूसरा, और भ्रत माने भरण पोषण किया हो जिसका, जिसने भरण पोषण, किसी दूसरे ने भरण पोषण किया हो जिसका, अर्थात कोयल। अब कोयल की कंडीशन ये है, ऐसा बताते हैं लोग, जो बड़े लोग हैं, विद्वान लोग हैं, बताते हैं कि कोयल जो होती है अपने अंडों को, जब उसके अंडे होते हैं तो उनको कौवे के घोंसले में रख देती है ने, और चूंकि कौवा उनका भरण पोषण करता है, कौवा या कौवी जो भी कह लीजिए, उनका भरण पोषण करता है, और उसके अंडों को गिरा देती है, उसके अंडों को गिरा देती है, और कौवा अपने अंडे समझ करके उसको भरण पोषण करता है, और जब वो बड़े होते हैं तो उसमें कोयल के बच्चे निकलते हैं, तो वो अपनी माँ उनको कोयल लेकर के उड़ जाती है। तो दूसरे के द्वारा जो भरण पोषण किए गए हों उसी को परभ्रत बोलते हैं, तो इसलिए कोयल का एक नाम परभ्रत भी है। तो परभ्रत विरतम कलम में था, ठीक है, क्योंकि परभ्रत कोयल के द्वारा जो कूकने की मधुर ध्वनि हो रही है, ये प्रतिवचनिम करोति, ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शकुंतला को जाने की अनुमति प्रदान हो चुकी है। तो एक बार फिर से देखते हैं, अनुमत गमना शकुंतला तरुवीर्यं वनवास बंधुभिः, परभ्रत विरुतम कलम यथा, परभ्रत विरुतम कलम यथा, प्रतिवचनी कृतम एभिदसम, प्रतिवचनी कृतम एभिदसम। तो बताया जा रहा है कि शकुंतला को मानो जाने की अनुमति मिल गई है, शकुंतला जा सकती है, ऐसी अनुमति इनके वनवास के भाई और बहनों ने दे दी है, क्योंकि कोयल की मधुर ध्वनि, जो कि कोयल की मधुर ध्वनि मंगलकारी मानी जाती है, कोयल ने अपनी मानो मधुर ध्वनि के द्वारा ये हमको बता दिया है कि शकुंतला जा सकती है, और कोयल के माध्यम से वनवास, वन देवता और इत्यादि जो पशु पक्षी इत्यादि हैं, सबने अपनी अनुमति सामूहिक रूप से शकुंतला को प्रदान कर दी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल हम फिर से एक नई वीडियो के साथ में अभिज्ञान शाकुंतलम की ही आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।